हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। आरंभ बैच 2.0 के सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड ये पोएम का पोएटिक डिवॉइस ये टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच जो लाइन में है वो सारे के सारे आज हम ढूंढ के निकालें। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। इसके पहले फ्रेंड्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स या फिर स्कीम नहीं है, बिकॉज द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पेयर्स या स्कीम नहीं होगा। यहाँ पे अब देखेंगे हम कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ यूज किए गए। इन द फर्स्ट लाइन, अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस जब रीड करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, तो फ्रेंड्स आपको पता चल जाता है कि अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक द ओपन रोड। नाउ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आ चुका है, मतलब सेंटेंस की स्टार्ट सब्जेक्ट से न होते हुए एट्रीब्यूट से हो चुके। यानी कि ये जो पार्ट है ये एट्रीब्यूट वाला पार्ट है। एक्चुअल सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, आई टेक टू द ओपन रोड। अब जब सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है, जनरली हमारा जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रेगुलर सीक्वेंस होता है। लेकिन पोएम में या फिर पोएट्री में क्या होता है, ये सीक्वेंस बहुत बार चेंज किया जाता है। अब ये जब चेंज हो जाता है तब कभी सब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट आता है। देखिए यहाँ पर ये फिर एट्रीब्यूट, यानी कि सेंटेंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अगर दिए गए लाइन में सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो चुका होगा तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो होती है इनवर्जन। वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम है इनवर्जन। अभी इन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले होगा फिगर ऑफ स्पीच का नेम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं द वर्ड्स। यहाँ पे जो भी वर्ड्स है सेंटेंस में, द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। जो भी प्रोज ऑर्डर है ना, जो प्रोज ऑर्डर कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो उसमें नहीं है। फिर हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर इज। अभी करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो वो सेंटेंस हमें यहां लिखना है, दैट इज आई टेक टू द ओपन रोड। बाद में एट्रीब्यूट वाला आएगा अफूट एंड लाइट हार्टेड। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है, फिगर ऑफ स्पीच का नाम एंड उसका एक्सप्लेनेशन। अब इन्वर्जन के लिए एक्सप्लेनेशन हमेशा इसी तरीके से आएगा, बस हमें क्या करना है, सही ऑर्डर जो है वो सेंटेंस यहाँ पे लिखना होता है। यह है इसमें फर्स्ट फिगर। देन यहाँ पर देखिए ओपन रोड, ये जो वर्ड है रोड, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, वो है मेटाफर। अभी इसे सेकेंड जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, ये है मेटाफर। अभी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट सेकेंड पोएम में भी है, फर्स्ट में भी है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मेटाफर किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है। यहाँ पे रोड ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बताया गया है, लेकिन दो अलग न होते हुए एक ही है, इस तरीके से बताया। जैसे कि एक रोड होता है जिसके ऊपर हम चलते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सिमिलरली एक रोड होता है हमारे लाइफ का, जिसे हम कोर्स ऑफ लाइफ या फिर जर्नी ऑफ लाइफ कहते हैं। वो भी हमें एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, यानी कि डेस्टिनेशन तक ले जाती है। तो पोएट ने यहाँ पे ये रोड वो रेफर से यूज किया गया है, इसलिए रोड के दो मीनिंग होते हैं।
इसलिए यहाँ पे ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। मेटाफर का एक्सप्लेनेशन हम मेटाफर, द रोड is implicitly compared with, किसके साथ वो कंपेयर किया है, कोर्स ऑफ लाइफ या फिर जर्नी ऑफ लाइफ। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में ये दो फिगर ऑफ स्पीच थी, उसके बाद में हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, यहाँ पर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज, यहाँ पर भी देखिए आई चूज, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इन्वर्जन का यूज किया गया है। देन बी का साउंड यहाँ पे रिपीट हो चुका है, कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जो है, जब भी कभी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में 2 और मोर देन 2 टाइम आता है, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज अलिट्रेशन। आई चूज द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर लीडिंग मी, ये कुछ इस तरीके का सेंटेंस होना चाहिए था इन्वर्जन के लिए। आई चूज द लॉन्ग ब्राउन पाथ लीडिंग बिफोर मी, इस तरीके से, यानी कि वो एक सेंटेंस करेक्ट प्रोज ऑर्डर में आ जाता है। यहाँ पे वो सीक्वेंस चेंज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन भी है। Next, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे गुड फॉर्चून एंड गुड फॉर्चून 2 टाइम आ चुका है, होल वर्ड इज रिपीटेड, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन। फ्रेंड, जब भी कोई वर्ड 2 या मोर देन 2 टाइम सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है रिपीटेशन। रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन द वर्ड, जो भी वर्ड रिपीट हुआ है, अभी कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, गुड फॉर्चून इज रिपीटेड फॉर एम्फोसिस, या फिर प्लेजिंगली, इस तरीके से भी आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसके अलावा कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, गुड फॉर्चून रिपीटेशन ही यहाँ पे यूज किया गया है। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। whimper, यहाँ पे देखिए whimper, ये जो वर्ड है मीन्स क्राई और ग्रोन, है ना, ये वर्ड एक साउंड क्रिएट करता है। एंड फ्रेंड्स, जो भी वर्ड इंग्लिश में साउंड क्रिएट करता है वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो है यहाँ पर देखिए विम्पर के लिए ऑनोमैटोपोइया। ऑनोमैटोपोइया ये नाम से एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब भी कोई साउंड क्रिएट होता है, साउंड किसी वर्ड से क्रिएट होता है, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होती है ऑनोमैटोपोइया। henceforth I whimper no more, यानी कि I cry, I groan ड्यू टू पेन और दूसरी किसी वजह से। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमैटोपोइया। इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे द वर्ड, ये वर्ड है इसलिए उसका स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे, द वर्ड विम्पर क्रिएट साउंड इफेक्ट। जो भी वर्ड है, द वर्ड क्रिएट साउंड इफेक्ट, वो हमें यहाँ पे लिखना है। henceforth I whimper, whimper यहाँ पे है ऑनोमैटोपोइया,
नो मोर, पोस्टपोन, नो मोर, नीड नथिंग। मोर ये वर्ड 2 बार आ चुका है, तो यहां पर भी देखिए दैट इज रिपीटेशन। मतलब एक ही लाइन में यहाँ पे अब तक 2 फिगर ऑफ स्पीच हो चुके हैं, एक ओनोमेटोपोइया, मोर एंड मोर 2 टाइम आ चुका है, मतलब रिपीटेशन। एंड अगर ये देखेंगे हम, हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, अब मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा या नहीं रोऊंगा। पोस्टपोन नथिंग, किसी भी चीज को आगे नहीं ढकेलूंगा। नीड नथिंग, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर आइडियाज जो है ना वो ऐड हो रहे हैं। पहले तो बताया कि आई विम्पर नो मोर, फिर उसमें और ऐड कर दिया कि पोस्टपोन नो मोर, अब मैं किसी काम को आगे भी नहीं ढकेलूंगा। एंड नीड नथिंग, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आइडियाज़ जो है वो बढ़ते हैं। जब आइडियाज़ बढ़ते हैं तो वो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से जब वो बढ़ते जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं वो। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। अभी ये जो असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आइडियाज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं, अरेंज किए गए, इसलिए यहाँ पर क्लाइमैक्स। यानी कि यहाँ पर विम्पर एक फिगर ऑफ स्पीच थी, ओनोमेटोपोइया, मोर एंड मोर 2 टाइम्स आया है, इसलिए रिपीटेशन। एंड ये सारे जो आइडियाज है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे है क्लाइमैक्स, दैट इज आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी अगला सेंटेंस देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारलस क्रिटिसिज्म। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लेंट्स एंड क्वारलस, ये जो 2 वर्ड है दे आर हैविंग सेम मीनिंग। ये दोनों का ही मतलब एक ही है, सिर्फ स्पेलिंग या फिर वर्ड अलग अलग है। कंप्लेन का मतलब होता है कंप्लेन करना, एंड क्वारलस का भी मतलब होता है कंप्लेनिंग करना। यानी कि सेम मीनिंग वाले 2 अलग अलग वर्ड है। अगर सेम मीनिंग वाले 2 अलग अलग वर्ड आते हैं तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे 2 डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, यानी कि 2 अलग अलग वर्ड्स लेकिन उनका मीनिंग सेम है। जैसे कि टेल एंड स्टोरीज, ये 2 जो वर्ड है टेल एंड स्टोरी, अलग अलग वर्ड है बट हैविंग सेम मीनिंग। सिमिलरली कंप्लेंट एंड क्वारलस, ये दोनों का भी मीनिंग एक ही है, इसलिए यहाँ पे टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। टॉटोलॉजी का एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, द 2 वर्ड्स कंप्लेंट एंड क्वारलस हैविंग सेम मीनिंग, दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वारलस क्रिटिसिज्म, क्वारलस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। अभी क्रिटिसाइज जो होता है वो कभी भी अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है, ये डिपेंड होता है वो करने वालों पे। अब यहाँ पे क्वारलस, ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो चुका है पर्सन के तरफ, ठीक है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, उसका नाम भी होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए उसका नाम भी बना है ट्रांसफर एपिथेट। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है क्वारलस क्रिटिसिज्म, ये पॉइंट पे, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। द एपिथेट या एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एपिथेट क्वारलस इज ट्रांसफर्ड टू मैन, एक मतलब मैन के तरफ से या फिर मैनकाइंड की तरफ से ये ट्रांसफर हो गया है क्रिटिसिज्म के तरफ, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन आई ट्रैवल द ओपन रोड।
फ्रेंड जैसे आपने ये सेंटेंस रीड किया आपको समझ में आया कि यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो चेंज कर दी है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। व्हेन द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, जब भी वर्ड्स जो करेक्ट प्रोज ऑर्डर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसमें अगर नहीं है तो वहाँ पे इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है। द अर्थ दैट इज सफिशियंट। अब ये जो सेंटेंस में है यहाँ पर भी एक बहुत ही अलग जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वो फिगर ऑफ स्पीच है। अब आप बताओ अर्थ सफिशियंट, घूमने के लिए ये अर्थ सफिशियंट है, ऐसा हो सकता है क्या? पूरी ज़िंदगी भी अगर हम घूमते रहे तो भी हम अर्थ का हर एक पॉइंट कभी भी नहीं विजिट कर सकते। लेकिन पोएट सेज दैट द अर्थ दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू ट्रैवल, यानी कि यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली। हाइपरबली नाम की एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब भी जनरली हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गप्पा मारते रहते हैं, हाँ बड़े बड़े फेंकते रहते हैं ना, हाइपर, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपरबली मत बोल दिया। ये फिगर ऑफ स्पीच में देखिए द अर्थ दैट इज सफिशियंट, ये दुनिया मेरे लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, ये मैं घूम सकता हूँ, ऐसा पोएट ने यहाँ पे कहा है विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जगह पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज हाइपरबली। अब इसका एक्सप्लेनेशन जब हम लिखते हैं हाइपरबली का, तो एन ओवर स्टेटमेंट एन ओवर स्टेटमेंट, यानी कि जो रेगुलर में सेंटेंस होता है स्टेटमेंट उससे कुछ ज़्यादा बोल दिया है, तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच है। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट में होता है एन ओवर स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले लाइन में आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं यूज की गई है। देन आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, यहाँ पर भी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। जैसे अलिट्रेशन तो आएगा वहाँ पे, साउंड ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे आ चुका है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, यहाँ पर भी टी का साउंड आ चुका है, तो यहाँ पर भी अलिटरेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। देन आई स्टिल कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नाम की एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपोजिट आइडियाज बताई गई होती है ना। जैसे कि डिलीशियस का मतलब अच्छा होता है, बर्डन जो अच्छा नहीं होता है ना, कि नहीं, तो अपोजिट आइडियाज, लेकिन ट्रूथ रियलिटी बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। देन आई कैरी देम men and women, I carry them with me wherever I go। यहाँ पे देखिए कैरी them and carry them, ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, होल वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी है रिपीटेशन। उसके बाद में आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, रेगुलर सेंटेंस है यहाँ पे
कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं, अलिट्रेशन भी नहीं है यहाँ पे, है ना। लास्ट, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। सो फिल दिस वर्ड इज रिपीटेड, तो यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रिपीटेशन। यानी कि रिपीटेशन का ये पोएम में बहुत, इन्वर्जन एंड रिपीटेशन का बहुत यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हर एक पोएम का लाइन टू लाइन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। यहाँ पर आपको हर एक सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ